क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न लगातार एग्जाम में आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं फटाफट कैसे इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे और अच्छा नंबर लेकर आ जाओगे। तो आइए देखते हैं कि सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित धारा, ए तथा बी के मध्य विभवांतर और 3 ओम के सिरों पर विभवांतर। ये एक फिगर दिया गया है, इसमें 4 प्रतिरोध है, सॉरी 5 प्रतिरोध है, 4 ओम, 2 ओम, 2 ओम और 1 ओम और 3 ओम। इसका विभवांतर 10 वोल्ट है। इसमें प्रवाहित धारा आई है। तो आइए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं पॉइंट ए को। कह रहा है कि ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध, यानी हमको ए और बी के मध्य प्रतिरोध निकालना है। तो हम इस सर्किट को देखते हैं। सर्किट कह रहा है 4 ओम और 2 ओम, नीचे 2 ओम और 1 ओम। तो ये देखिए ये वाला ऊपर वाला जो सिरा है ये श्रेणी क्रम में है और नीचे वाला भी श्रेणी क्रम में है। तो आइए कहते हैं, आइए इसको हल करते हैं। कह रहे हैं कि 4 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम संयोजन में है। अतः इसको R डैश कर लें तो ये हो जाएगा 4 ओम व 2 ओम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 6 ओम। इसी प्रकार हम क्या कहेंगे, 2 ओम व 1 ओम भी क्या है, श्रेणी क्रम में। 2 ओम व 1 ओम भी श्रेणी क्रम संयोजन में है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में इसको हम क्या लिख सकते हैं, R डबल डैश, ये हो जाएगा 2 + 1 बराबर 3 ओम। ठीक है। अब ये देखिए, ये ऊपर वाला सिरा, नीचे वाला सिरा, ये दोनों क्या है, ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम, और इनका जो टोटल निकल के आएगा वो समांतर क्रम में। यानी ये यहाँ से और ये आके इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ से 6 ओम और 3 ओम किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। कहेंगे अब 6 ओम व 3 ओम समांतर क्रम संयोजन में हैं। अतः इसको हम कह सकते हैं RAB, क्योंकि हमको AB के मध्य ही तो निकालना है, तो इसको हम कह सकते हैं RAB। तो RAB इज इक्वल टू, समांतर क्रम में है ना, तो RAB इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका R1 + R2 बटे में R1 R2 बटे में R1 + R2। तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, R1 R2 आपके पास क्या हो जाएगा, 3 × 6, और ये हो जाएगा 3 + 6, 6 × 18 बटे में 9, और ये काटोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 ओम। यानी RAB की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 ओम आ जाएगी। ठीक है, 2 ओम ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। यानी AB के बीच हमारे पास जो प्रतिरोध आएगा, यानी पहला जो क्वेश्चन कर रहा था वो हो जाएगा RAB इज इक्वल टू 2 ओम। सेकेंड क्या है, परिपथ में प्रवाहित धारा। हमको इस पूरे परिपथ में प्रवाहित जो धारा आई है उसका मान निकालना है, यानी सेकेंड पोर्शन फाइंड करना है। ये फर्स्ट पोर्शन था, यहाँ से आप कह सकते हो ये फर्स्ट पोर्शन था। ठीक है, तो सेकेंड हो जाएगा आपका परिपथ में प्रवाहित धारा। तो परिपथ में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, फार्मूला ओम के नियम से हम फार्मूला लिखेंगे I = V बटे में R। यानी पूरे परिपथ में का जो विभवांतर वो कितना दे रहा है, 10 वोल्ट। तो I = 10 और परिपथ में प्रवाहित धारा। अच्छा देखिए, धारा फाइंड करने के लिए हमको पूरे परिपथ का प्रतिरोध फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर अभी हमने क्या किया, सिर्फ AB के मध्य प्रतिरोध निकाला, AB के मध्य प्रतिरोध निकाला। हमको क्या निकालना है, इसका कुल प्रतिरोध और ये भी ऐड करना होगा उसमें, क्योंकि ये पूरा प्रतिरोध जितना भी वैल्यू इसकी है और ये 3 ओम का प्रतिरोध ये श्रेणी क्रम में होंगे।
तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं, आर को लिख सकते हैं आर ए बी प्लस, और ये श्रेणी क्रम में ना तो प्लस 3 ओम, तो ये हो जाएगा 10 बटे में, ये देखिए 2 + 3 बराबर, ये हो जाएगा काटोगे तो ये हो जाएगा 5 एम्पियर, ये हो जाएगा 5 एम्पियर की धारा। ये हो जाएगा आपका सेकंड पोर्शन। ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है, ए तथा बी के मध्य विभवांतर, ए बी के मध्य विभवांतर फाइंड करना है। तीसरा पोर्शन कह रहा है सवाल का, ए बी के मध्य विभवांतर, तो फार्मूला हो जाता है हमारे पास V बराबर I इंटू आर। आई की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 5 एम्पियर, सॉरी यहाँ 5 नहीं, ये 2 रहेगा, 5 × 10, ये 2 रहेगा, तो ये I बराबर आ रहा है 2, और R की वैल्यू इसमें AB के मध्य विभवांतर कह रहा है, देखिए समझिएगा बच्चों, AB के मध्य विभवांतर मीन्स इसका जो कुल प्रतिरोध आया है वो कितना आया है, 2 ओम आया है। तो यहाँ पे R बराबर क्या रखेंगे, आर ए बी, इसकी जगह पे हम 2 रखेंगे, और ये वैल्यू आ जाएगी 4 वोल्ट। ठीक है, ये तीसरा पोर्शन था, एक आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चौथा पोर्शन क्या कह रहा है कि 3 ओम के सिरों पर विभवांतर, तो 3 ओम के सिरों पर विभवांतर, तो फार्मूला यही लगेगा V बराबर I इंटू आर। आई की वैल्यू 2 है, आर की जगह पे इस बार 3 रखेंगे, और वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी 6 वोल्ट। तो V बराबर 6 वोल्ट, ये एक आंसर ये हो जाएगा। तो देख लीजिए बच्चों, सवाल बड़े आसान है, लेकिन इस पर हमको क्या करना है, प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। प्रैक्टिस करेंगे सवाल बहुत आसानी से हल हो जाते हैं। तो देख लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर डालिए, फार्मूले पे थोड़ा प्रैक्टिस कर डालिए, फिगर पे थोड़ा प्रैक्टिस कर डालिए। फिगर हमको समझ आना चाहिए, फिगर अगर समझ आ गया कैसे फिगर को सॉल्व किया जाता है तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए सवाल हल करना। चलिए, धन्यवाद।